बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद। खैरपुर में खैरपुर की अक्सा ने मियाँ को दूसरी शादी करने में कत्ल कर दिया। ना सिर्फ मियाँ को बल्कि अपने 4 बच्चों को, जो कहते हैं कि बड़े बेटे की उम्र 10-11 साल थी और छोटे बेटे की उम्र 2 साल थी, उसको भी कत्ल कर दिया। ऐसी क्या वजह हुई कि उसने जो है ख़ानदान जो है वो उजाड़ दिया और मार दिया। सबसे पहले आप जो हैं ये ऑडियो सुने। जिनके सारी ज़िंदगी दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात ख़त्म नहीं होते और उनकी बीवियां घर रोती पीटती रहती हैं, अजियत में मुब्तला होती हैं। इबरत हासिल करें, सब इससे इबरत हासिल करें, अपने घर ना बर्बाद करें। मेरा घर बर्बाद हो गया, मैंने मार दिया हाँ अपने जी, शोहर अब को, वो मैंने ऑडियो में अपने क्या कह हाथों रही से है कि मार मैंने अपने दिया। मियाँ को मार दिया है और उसके बाद इसने खुद भी खुदकुशी कर ली। हाजी बशीर साहब खैरपुर के बिजनेसमैन ताजिर थे और वो सदर भी थे वहाँ पे, यानी कि ताजरों के। और उनका बेटा जिसका नाम था नवीद, उसकी शादी हुई 11 साल पहले अक्सा के साथ। अक्सा से उसकी शादी अच्छी हंसी खुशी गुजर रही थी। अल्लाह ने उनको 4 बच्चे दिए, 3 बेटे दिए। बड़ा बेटा 10 साल का और जो आखिरी नंबर में भी जो था वो बेटा था जो 2 साल का था। आई थिंक एक बेटी थी, 3 बेटे थे। अच्छी जिंदगी गुजर रहे थे, खाती फैमिली थी, तगड़े लोग थे, फाइनेंशियली तौर पे बिजनेस लिहाज से। लेकिन शादी के 11 साल बाद अक्सा ने फील किया जो उसका हस्बैंड है, जो नवीद है, वो उसको टाइम नहीं दे रहा। घर भी आता है, मोबाइल पे लगा रहता है, मोबाइल पे बड़ा बिजी रहता है, फोकस नहीं करता बीबी के ऊपर। लंबी लंबी कॉल पे बात कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, और कोई कॉल आती तो घर से बाहर मूव होता है। उसको शक पड़ा, क्योंकि वो औरत थी, औरत को शक पड़ा कि मेरा मियाँ मेरे पे फोकस नहीं कर रहा, मोबाइल पे ज़्यादा आजकल फोकस है। तो मोबाइल पे लगा था कोड। आपको पता है कि लेडीज़ जो है वो मोबाइल कोड खोल लेती हैं, कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेती हैं। अब उसने जो अपने मियाँ के अक्सर अपने मियाँ के साथ बैठती थी, सिर्फ उसने ये फोकस किया कि ये कोड क्या लगाता है, क्या नंबर से ही जो है अपना मोबाइल खोलता है। अक्सर को एक दिन पता चल गया। अक्सर ने जो है वो अपने मियाँ का मोबाइल खोला। रात के टाइम मियाँ सो रहा होगा या मियाँ राइट लेफ्ट बिजी होगा। जब उसने वो मोबाइल खोला तो वो हिल गई, कहते हैं ना टांगों के नीचे जमीन निकल गई। उसका मियाँ किसी लेडीज के साथ, औरत के साथ बातचीत चैट करता था, और वो भी चैट बड़ी सीरियस थी। उस चैट से अक्सर को ये फील हुआ, बल्कि यकीन हुआ कि मेरा मियाँ दूसरी शादी करने वाला है, वो भी इसके पास कोई शख्स है जो काम करता है उसकी बेटी के साथ, यानी कि इनका कोई वर्कर है। बिजनेसमैन लोग थे, फाइनेंशियल तौर पे तगड़े थे। जो इनके पास काम करता है उसकी बेटी से मेरा मियाँ अनकरीब शादी करने वाला है। अक्सर ने शोर मचाया, लड़ाई हुई। मियाँ ने तो सबसे पहले कहा तुमने मेरा मोबाइल कोड मेरी इजाजत के बगैर कैसे खोला। वो लड़ाई बढ़ गई। उसने कहा तुम दूसरी शादी करके दिखाओ। वो लड़ाई बढ़ गई। उसने अक्सर ने इसके मियाँ की भी फैमिली में कॉल की, अपने खानदान को भी बुलाया, जो अक्सर के माँ बाप थे या फैमिली थी जो सरगोदों में रहते थे उनको भी बुलाया। वो सारे आके बैठे और बैठक हुई, या आप पंचायत बोले। उसमें ये फैसला किया गया कि भाई तुम अपना फोकस करो, तुम्हें अल्लाह ने 4 बच्चे दिए, बीवी खूबसूरत, अक्सर एक खूबसूरत लड़की, तुम क्यों दूसरी औरतों पे हाथ पैर मार रहे हो। उसके मियाँ ने यकीन दिलाया अक्सर की फैमिली को और अपने खानदान को कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, ये मामला यहाँ पर ख़त्म कर दे। वो चले गए। लेकिन उसने कहा मैं दोबारा कोड लगाऊंगा। उसके मियाँ ने कहा, नवीद ने, अक्सर के मियाँ ने, मैं दोबारा मोबाइल पे कोड लगाऊंगा, तुमने मुझे जलील कर दिया, मेरे भी खानदान में और अपने खानदान में भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, तो मैं दोबारा कोड लगाऊं। कोड लगा दिया। अब अक्सर लाजमी थी, औरत थी, उसको जो उसके अंदर शक था वो नहीं जा रहा था। उसने कहा मैंने इसका मोबाइल चेक करते रहना। उसने लगाया था कोड। दोबारा अक्सर ने उसी तरीके से कोड खोला। लाजिम बात है, वो अपनी बीवी थी, वो बैठती थी कि किस तरह अपने जो है वो कोड खोलता था, क्या नंबर डायल करता था, उसको समझ में आया। तो उसने दोबारा जो है वो कोड खोला। इस दफा जो उसने मोबाइल में चैट देखी, उसके पैरों से जमीन भी निकल गई और वो गुस्से में आग उगला हो गया कि उसके मियाँ ने क्या किया। चैट जब देखी, एक तस्वीर देखी उसी लेडीज के साथ जो दुल्हन बनी हुई है, उसके साथ इसका मियाँ बैठा हुआ है और ससुर भी बैठा हुआ है, जिसके साथ इसने दूसरी शादी की, उसका बाप भी बैठा हुआ है। अक्सर ने देखा इसने दूसरी शादी कर ली उसी औरत के साथ जिसको मैंने मैसेज चैट पकड़ी थी इसकी, यानी कि ये अक्सर ने पकड़ लिया। और इसके 15 दिन बाद अक्सर ने क्या किया, अब अक्सर आंख बबूला कि इसने दूसरी शादी भी कर ली है, इसके मोबाइल में तस्वीर भी पड़ी हुई है, इसका ससुर भी बैठा और वो दुल्हन बनी हुई। अब अक्सर अगर इससे पूछती तो वो मर्द तक कहता भाई मैंने तो भाई दूसरी शादी कर ली, जो करना है कर लो मेरा। अब उस औरत के जहन में जो प्लान आया ना, अल्लाह माफ करे, अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, बहुत ही खतरनाक प्लान आया। उसने उससे कुछ बात नहीं की, यानी कि 15 दिन पहले जब उसने वो तस्वीर देखी वो कुछ नहीं बोली, लेकिन वो प्लान बनाती रही कि मैं अपने मियाँ को सबक सिखाऊंगी, इसके खानदान को और इसको सबक सिखाऊंगी। तो उसने आखिर फिर किया क्या,
उसने एक दिन अक्सा ने नींद की गोलियां जो है वो खाने में मिलाई, रात के खाने में मिलाई, और वो अपने हस्बैंड को भी खिलाया वही खाना, और अपने चारों मासूम बच्चों को, जिसने पाला पोसा, उनकी माँ थी सगी, उनको भी वो खाना खिलाया, और वो गहरी नींद में सो गए बच्चे। रात का खाना खिलाया, मियाँ को भी खिलाया, बच्चों को भी नहीं, यानी कि उसने तरस खाया, उन्हें भी वही खाना, नींद की गोलियां जिसमें डाली थी खिला दिया, वो सो गए। फिर इसने फजर तक, ये कहते हैं, बैठी रही बकौल, ये बैठी रही, क्योंकि इसने जो इनको मारा है वो फजर के टाइम मारा है, बैठी रही। उसके बाद इसने इनको मारना शुरू किया। मारा कैसे आप देखें, उसके औरत के यानी कि राइट लेफ्ट जो घर थे, किसी को जो है वो गोली चलने की आवाज़ नहीं आई, कि रिवॉल्वर थी जिससे उसने मारा, उसकी कोई आवाज़ नहीं। तकिया रख के सर पे पहले उसने अपने मियाँ को गोली मारी, सर पे गोली मारी, तकिया रखा सर के ऊपर, उससे गोली मारी, फिर अपने बच्चों को मारी आहिस्ता आहिस्ता कर। अपने जो 2 साल का आखिरी बेटा था, यानी बड़ा बेटा 10 साल का था, फिर बेटा था, फिर बेटी थी, फिर छोटा बेटा 2 साल, उसको भी मार दिया। फिर उसने व्हाट्सएप में स्टैटिक में, जो मियाँ का कोड तो उसको पता था मोबाइल का, मियाँ के मोबाइल के स्टैटिक में जो मैंने आपको ऑडियो सुनाई, उसने वो ऑडियो लगाई, और उसके बाद लाजिम बात है, खुद इसने अपने आप को खुद भी जो है सर पे गोली मार के, यानी कि खुदकुशी कर ली। पहले से अपने मियाँ का, अपने 4 मासूम बच्चों का कत्ल किया, फिर खुद भी जो है वो खुदकुशी कर ली, और स्टैटिक्स पे लगाया। उससे पहले जो स्टैटिक में पहली नजर उसकी फैमिली की पड़ी, दौड़ लगी उस घर की तरफ। हाजी बशीर, उसकी फैमिली की जब दौड़ लगी, तो वो जब दरवाजा तोड़ा गया, लॉक तोड़ के अंदर गए, तो वो सर पे गोलियां लगी हुई, लाशें पड़ी हुई थी। कितनी? 6 लाशें पड़ी हुई थी। मर्द की यह गलती, या मर्द की आना, या इस औरत की आना, कि अगर मर्द ने दूसरी शादी कर ली थी, तुम्हारा मसला तुम्हारे मियाँ के साथ, तुमने अपने 4 बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ये कैसा इंतकाम था कि इससे अपने मासूम बच्चों को भी जो है वो मार दिया। सबर भी तो कर सकती थी, छोड़ भी सकती थी अपने मियाँ को, नहीं। फिर उसने आइडियो में जो कहा कि मैं निशान इबरत बनाऊंगी इस खानदान को, और अपने मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा, और मियाँ को भी जो है उसने कत्ल करके खुदकुशी कर ली। क्यों? मियाँ का दूसरी औरतों के साथ चक्कर था, और मियाँ ने जो है वो दूसरी शादी कर ली थी, इसके मना करने के बावजूद। आखिरी में सिर्फ इतना देखें, दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए एक अलग इशू है। किन कंडीशन में दूसरी शादी जायज़ है, किन कंडीशन में जायज़ नहीं है, ये एक अलग चीज़ है, और इसमें उलमाओं ने भी जो है वो बता दिया है। लेकिन आपकी बीवी, आपके 4 बच्चे थे, बीवी भी खूबसूरत थी, आपको ऐसी क्या सूझी, फिर आपकी बीवी ने आपको पकड़ भी लिया, तो उसके बाद वो लड़ाई झगड़ा भी हुआ, फिर उसने कहा मैं नहीं करूँगा दूसरी शादी। लेकिन उस मर्द ने भी दूसरी शादी की, और इस औरत ने अपनी अना में आके, अल्लाह माफ़ करे, इसने जो कदम उठाया इस औरत ने, अल्लाह ताला माफ़ करे, कि इसने अपना ख़ानदान, अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। मियाँ तो एक चले, मियाँ के साथ तो बननी नहीं थी ना, क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन इस औरत की ऐसी ज़ाती अना थी कि इससे अपनी ज़ात का सोचा, मैंने इंतकाम लेना है, बदला लेना है, ख़ानदान ही उजाड़ दिया इसने। तो अल्लाह ताला हम सब के मामला दुनिया के और आखिरत के आसान करे, हदायत वाले मामला दे, और दिमाग से सोचने की दे कि अगर मियाँ ने दूसरी शादी कर दी तो आप उसको छोड़ भी सकते थे ना। लेकिन ये आपने कैसा स्टेप उठाया कि आपने अपने मियाँ को भी मार दिया, और आपने अपने बच्चों को भी मार दिया। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।